तीन नेमतें हैं। इस्लाम की नेमत है, कुरान की नेमत है और साहिब कुरान की नेमत है। साहिब कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी ज़ुबान अतहर से निकले हुए कलिमात को हदीस कहा जाता है। आज की इस खूबसूरत मज़हब में हम चार चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हदीस के मुताल्लिक चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। फिर उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुताल्लिक चंद कलिमात पेश करने की सआदत हासिल होगी और फिर इमाम बुखारी की ये बेनज़ीर किताब सही बुखारी के मुताल्लिक चंद कलिमात पेश करेंगे और आखिर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि की सही बुखारी की आखिरी हदीस के मुताल्लिक जो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है उसके मुताल्लिक हम गुफ्तगू करेंगे। इससे कबल कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, मैं बड़े ही अदब से दो गुजारिशें आप सबके सामने रखना चाहूँगा। हदीस की और कुरान की मजलिस का एक तक़द्दुस है। मुझे उम्मीद वासिक़ है कि आप इस तक़द्दुस का ख्याल करेंगे। उसके लिए मैं दो गुजारिशें जो करना चाह रहा हूँ, अगर किसी के पास मोबाइल है तो या तो उसको ऑफ कर ले या साइलेंट मोड पे ले जाए और सहाबा किराम की इस रविश को ज़रूर ज़िंदा किया करें कि जब सहाबा किराम मजलिस में बैठते कि अन्ना अला रुऊसिहिम अत्तैर, इस कदर इन्हिमाक से बैठते जैसा कि उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए। तो आइए सबसे पहला नुक्ता, हदीस अरबी जुबान में कलाम और गुफ्तगू और बातचीत और नई चीज को कहते हैं। ये रोशन चेहरे जिन्होंने सही बुखारी मुकम्मल की है, ये हदीस सही बुखारी में पढ़ चुके हैं। सईदा आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से काना इज़ा क़ाम मिनल लैल, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम किया करते, तहज्जुद के लिए उठते, फ़इन कुन्तु मुस्तयक़िज़तन हद्दसनी, अगर मैं बेदार होती तो सय्यदुल मुरसलीन मुझसे भी हम कलाम होते, गुफ्तगू किया करते। ये रोशन चेहरे सही मुस्लिम भी पढ़ के आए हैं। इन्होंने ये हदीस जरूर पढ़ी होगी कि जब बारिश आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाजू से कपड़ा हटाया और बारिश के नीचे किया। सहाबा ने इस्तिफसार किया, जिसके जवाब में आपने बताया लिअन्नहु हदीसु अहदिन बिरब्बिही, मैंने इसलिए इसको अपने जिस्म पे डालना पसंद किया है कि ये मेरे रब के पास से नई नई आई। अरबी जुबान में कहा जाता है, मकूला है, अल मुअमिन ला युहद्दिसु अमानतल अस्दिक़ा व ला यक्तुमु शहादतल अअदा, मोमिन कभी भी अपने दोस्तों का राज फाश नहीं करता, अमानत को अमानत समझता है और ना ही वो गवाही को छुपाता है। दुश्मन भी सामने हो तो गवाही सही दिया करता है। और अरब इसीलिए कहा करते थे, हद्दिस अन्नास
मा हदजूक बिअबसारिहिम, लोगों को उस वक्त तक बयान करते रहा करो जब तक वो इन्हिमाक से आपकी तरफ तवज्जो रखे। बात को उम्दगी से पेश करना, इसके लिए भी लफ्ज़ हदीस और तहद्दुस इस्तेमाल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सईदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्दा गुफ्तगू की वजह से ये कहा करते थे, अय्यतुहल मुहद्दिसा। और मुहद्दिस ऐसे रोशन ज़मीर इंसान को कहते हैं जिसकी राय अक्सर सही होती है। कसरत से हदीस पढ़ने और कसरत से हदीस पढ़ाने की वजह से उसकी राय, उसके नजरियात पॉलिश हो चुके होते हैं। इस्तिलाही एतबार से मुस्तक़बिल के रोशन सितारे जानते हैं कि हदीस की तारीफ करते हुए उलमा ने लिखा है, मा उदीफ़ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ सिफ़तिन ख़ल्क़िय्या औ सिफ़तिन ख़ुलुक़िय्या। हर वो कौल व अमल जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाए, हर वो कौल व अमल जिसको सुनने और देखने के बाद आपने इकरार किया या इनकार किया, या किसी सहाबी ने आपकी तख्लीकी सिफात के मुताल्लिक बयान किया, या आपके मुबारक अखलाकी रवैयों के बारे में दुनिया को खबर दी, इन सब जावियों को हदीस कहा गया। कुरान मजीद को पढ़ने से पता चलता है कि लफ्ज़े हदीस अल्लाह ज़ुल जलाल की कलाम को भी कहा गया है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़ के बात में कौन सच्चा हो सकता है। मकसूद तो कुरान है, लेकिन रब ताला ने उसके लिए ताबीर लफ्ज़े हदीस से की। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस, अल्लाह ताला ने यहां भी खूबसूरत बात को हदीस कहा। फरिश्तों की बात को भी कुरान मजीद में हदीस कहा गया है। हल अताका हदीसु ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमी, मेरे महबूब के आपके पास फरिश्तों की बात पहुंची, इब्राहीम के मेहमानों की बात पहुंची। वो कौन थे? वो फरिश्ते थे। अंबिया और रसूल की बात को, उनकी खूबसूरत किस्स को भी अल्लाह ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में हदीस से ताबीर किया है। हल अताका हदीस मूसा, मेरे महबूब के आपके पास मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पहुंची। और जहां अहसनुल क़सस यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खूबसूरत किस्से का तज़किरा किया, उनकी गुफ्तगू जो भाइयों के साथ हुई, अजीज़े मिस्र के साथ, इस पूरे किस्से को अल्लाह ज़ुल जलाल ने जब आखिर में समराइज किया है तो फिर क्या फरमाया है? मा काना हदीसन युफ्तरा, ये कोई मन घड़त किस्सा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकले हुए अल्फाज को भी अल्लाह ने कुरान में हदीस कहा। जब आप अपने बीवी से बात करते हैं तो अल्लाह ने उसे वही बना के नाजिल कर दिया, वइज़ अस्सर्रा नबिय्यु इला बअज़ि अज़वाजिही हदीसा। तो हर वो बात जो तक़द्दुस व जलालत वाली, इज्जत व एहतराम वाली कलाम जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए वो भी हदीस, जिसकी निस्बत फरिश्तों की तरफ की जाए वो भी हदीस, जिसकी निस्बत अंबिया और रसूल की तरफ की जाए वो भी हदीस,
और जो सैयदुल मुरसलीन की ज़ुबान अतहर से निकली हुई बात हो उसको भी हदीस कहा गया। यहां ये बात आपके इल्म में आनी चाहिए। आज हदीस के दुश्मन अपनी दुश्मनी का इजहार करते हुए कहते हैं कि हमें तो हदीस की जरूरत ही नहीं, हमें तो कुरान ही काफी है। ये कहां से हदीस आ गई? ये वाज़ेह रहना चाहिए कि लफ्ज़ हदीस अल्लाह ज़ुल जलाल ने कुरान में खुद इस्तेमाल किया। ये मुहद्दिसीन का घड़ा हुआ लफ्ज़ नहीं, ये लफ्ज़ सैयदुल मुरसलीन ने खुद अदा किया है। ये मुस्तकबिल के टमटमाते सितारे बैठे हैं, इन्होंने किताबुल इल्म में ये हदीस पढ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था, इन्ना मिन अश्शजरि शजरा ला तस्कुतु वरकुहा हद्दिसूनी मा ही। मेरे सहाबा, दरख्तों में एक ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते। व इन्नहा मसलुल मुस्लिम, उसकी मिसाल तो मुसलमान जैसी है। हद्दिसूनी मा हिया, बताओ वो दरख्त कौन सा है। ये हद्दिसूनी के अल्फाज अल्लाह के रसूल ने बोले। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे इल्म में था कि ये खजूर का दरख्त है, मैं खामोश रहा कि बड़े तशरीफ फरमाए। सैयदना उमर कहते हैं, बेटा अगर तुम इस मजलिस में ये बयान कर देते तो सुर्ख ऊंट मिलने से मुझे उतनी खुशी न मिलती जितनी तेरी इस बात पे खुशी होती कि तूने इस बात को पहचान लिया। ये सैयदुल मुरसलीन के अल्फाज हैं, बल्लिगु अन्नी वलौ आया व हद्दिसु अन बनी इसराइल। एक भी आयत मुझसे अगर पढ़ी है तो उसको भी आगे पहुंचाओ और बनी इसराइल के मुताल्लिक बयान करो। ये हद्दिसु के अल्फाज अल्लाह के रसूल ने बोले। सही बुखारी पढ़ने वाले जानते हैं, किताबुल इल्म में इमाम बुखारी रिवायत लाए हैं सैयदना अली से, हद्दिसुन नास बिमा यअरिफून अतुहिब्बून अन युकज़्ज़ब अल्लाहु व रसूलुहु। लोगों को वो चीज बयान किया करो जो उनकी समझ में आए। क्या तुम्हें पसंद है कि कोई ऐसी बात कर बैठो कि वो अपनी नासमझी की वजह से अल्लाह और उसके रसूल को जुटला दे? ये अल्फाज सहाबा ने भी इस्तेमाल किए। जब हदीस जिब्रील को बयान करते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो बयान करते हद्दसनी अबी, मेरे बाप ने मुझे बयान किया। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे, हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा सादिकुल मस्दूक। हमें अल्लाह के रसूल ने बयान किया। और सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते, हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसैन। हमें अल्लाह के रसूल ने 2 हदीसें बयान की। तो मुहद्दिसीन जो हद्दसना का लफ्ज़ बोलते हैं, ये उनका अपना घड़ा हुआ नहीं है। ये अखबरना का लफ्ज़ बोलते हैं तो ये उनका अपना बनाया हुआ लफ्ज़ नहीं है। ये अंबाना का लफ्ज़ बोलते हैं तो ये अपना बनाया हुआ नहीं। इसलिए इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाबु कौलिल मुहद्दिस हद्दसना औ अखबरना व अंबाना। सहाबी रिवायत करते हैं, अखबरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मलाइकत ला तदखुलु बैतन फीही तमासील। जिस घर में मूर्तियां होती हैं वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। सहाबी बयान करते हैं, अखबरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि लैलतुल क़द्र जिस रात होती है, तुस्बिहु शम्सु
सबीहत तिलकल लैला मिस्ल तस्ती लैस लहा शुआउन हत्ता तर्तफिअ। जब सूरज निकलता है तो जब तक वो बुलंद नहीं होता उसकी शुआएं नहीं होती, वो थालनमा होता। या अखबरना सहाबा ने बोला, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर। मेरे सहाबा में आपको सबसे बड़े गुनाहों के मुताल्लिक खबर न दूं? ये अल्फाज तो मोहम्मद मुस्तफा ने बोले। फिर आपने फरमाया कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। फिर हुकूकुल वालिदैन का तज़किरा किया कि वालिदैन की नाफरमानी है। फिर आप टेक लगा के बैठे थे, सीधे होके बैठ गए और आपने फरमाया अला व क़ौलु ज़ूर, ये झूठी बात जो है ये भी बहुत बड़ा गुनाह। इधर से आवाज उठती है कि चलो मान लिया कि ये बातें तो अल्लाह के रसूल से साबित है, हदीस तो लिखी ही 300 साल बाद गई है, इस पे हम एतमाद कैसे करें? सुनने वाला तो तड़प जाता है कि बड़ा वजन है इस बात में, लेकिन इल्मी दुनिया में इस बात का कोई वजन नहीं। सईदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती मैं लिख लिया करता। कुरैश के लोग कहने लगे, आप हर बात ही लिख लेते हैं, कभी अल्लाह के रसूल नाराज होते हैं, कभी वो राजी होते हैं, तो आप हर बात ना लिखा करें। सहाबी ने यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। आपने फरमाया, उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी ला यख़रुजु मिन्हु इल्ला अल हक़। लिखो जो मैं बोलता हूं, अल्लाह की कसम इस जुबान से हक ही निकलता है। सहाबी अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही सवाल करते हैं, बयान करते हैं, बैनमा नहनु हौला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्तुब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे इर्द गिर्द और हम लिख रहे थे। एक सहाबी ने सवाल किया, अय्युल मदीनतैनि तुफ्तहु अव्वला। अल्लाह के प्यारे पैगंबर, दोनों शहरों में पहला शहर कौन सा फतह होगा? कुस्तुनतुनिया अम रूमिया, या रूम फतह होगा? आपने फरमाया, अल्लाह बल मदीना तो हिरकल, हिरकल का शहर कुस्तुनतुनिया पहले फतह होगा, फिर रूम फतह होगा। और सहाबा ये लिख रहे, यमन से आने वाला एक शख्स अबू शाह है, जब उसने खुतबा सुना उसे बहुत पसंद आया, मुतालबा करता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये खुतबा आप मुझे लिखवा के दे सकते हैं। आपने हुक्म जारी किया, उक्तुबू लि अबी शाह, इसके लिए खुतबा लिखो। और सहाबा ने लिख के, इन मिस्कीनों ने कभी कुछ पढ़ा हो तो इनको पता हो ना। सहाबा किराम जो बात सुनते उसे लिखा भी करते और याद भी किया करते। सईदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास दारमी की रिवायत है कि याबान जो है वो सबूरा पे, जिसको आज तुम ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करते हो, हदीसों को लिखा करते। बशीर बिन नही कहते हैं कि जितनी रिवायतें सईदना अबू हुरैरा बयान करते मैं वो लिख लेता। जाने से पहले मैं वो सारी हदीसें उन्हें सुनाता, जब वो नाम कहते तो फिर मैं जाता। सिर्फ सहाबा नहीं, सहाबा के शागिर्द भी लिखा करते। मुजाहिद इब्न जबर बयान करते हैं, मैंने सहीफा देखा, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया, ये क्या है? उन्होंने कहा, यही सहीफा सादिका है। लैस बैनी व बैनहु अहद
ये सारी हदीसें मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सुनी है और ये लिखी हुई है। आज नेट की दुनिया है, ये जितने हदीस के दुश्मन और मुखालिफ हैं ये भी इस्तेमाल करते हैं। आज कोई मोबाइल सामने रखे, खोलिए सहीफे हम्माम बिन मुनब्बिह 138 हदीसों पर मुश्तमिल रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिसको इमाम अहमद ने मुस्नद में भी बयान किया। ये 138 हदीसें सहाबा किराम ने लिखी है, ये तो आपको आज भी मिल जाएंगे। लेकिन काश, काफिर तो दुश्मन थे ही थे कुरान और सुन्नत के, उनके टुकड़ों पे पलने वाले भी जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो सबसे पहले वो हदीस के बारे में ही अपनी जुबान खोलते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हबशा में सैयदना जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा है तो खत लिख के भिजवाया कि नहीं भिजवाया? वो हदीस नहीं थी। आप मक्का से मदीना हिजरत कर रहे हैं, रास्ते में आपके कत्ल का मंसूबा बनाने वाला सुराका बिन मालिक अल-जुहशमी जब उसका घोड़ा दंस जाता है, मुआफी तलब करता है, मुआफ किया जाता है, कहता है नहीं, अमान नामा लिख के दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान नामा लिखवाया, ये हदीस नहीं। मदीना में औस और खजरज यहूदी भी रह रहे हैं, ये बनु कैनुका और बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। आपने दुनिया का सबसे पहला दस्तूर, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जो लिखा है मोहम्मद मुस्तफा ने लिखा है, जिसको आज काफिर भी मानता है, ये 54 दफात पर मुश्तमिल, जिसमें 27 दफात मुसलमानों के लिए थी और रिमेनिंग जो है वो नॉन बिलीवर्स के लिए थी कि कैसे यहूदियों के साथ रहना है, कैसे ईसाइयों के साथ रहना है। ये सारी की सारी हदीसें नहीं है। तासुब का बुरा हो और ये मुसलमान ही जो कुरान और सुन्नत की दुश्मनी करने लग गए हैं, इनको पहचानिए। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 जिंदगी में मुआहदात किए हैं, वो सारे के सारे मुआहदात आज भी ऑन रिकॉर्ड हैं। क्या वो हदीस नहीं? तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला जब उन्हें समझ आई कि अल्लाह ने फतह दे देनी है तो गुजारिश करते हैं, ये खबरून और मतरून का इलाका मुझे आप गिफ्ट कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला गिफ्ट किया है, लिख कर दिया है। आपने अपनी जिंदगी में 533 फैसले किए हैं, दीवानी भी, फौजदारी भी, तिजारती भी, इंटरनेशनल भी। ये सारे के सारे अक़दियत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के ये सारे के सारे फैसले जो हैं वो आज भी मौजूद हैं। इब्न तुला अल-अंदलुसी उसने इनको जमा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 104 खत लिखे, जिनमें मालाबार के बादशाह को भी खत लिखा, जिसको आज मिली बारी के नाम से याद करते हैं। उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान सारी एक चीज थी। अबू जाफर अद्दुआली ने इस मुल्क में सिंध में बैठ के ये सारे के सारे खतों को जमा किया है। ये सारी हदीसें नहीं। और आज इस बात को काफिर भी मान गया कि खुतबा हज्जतुल वदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। ये 47 दफात पर मुश्तमिल ह्यूमन राइट्स का एक चार्टर है। और 48वीं जो आर्टिकल अल्लाह के रसूल ने बोला वो क्या था? लियुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, जो यहां मौजूद हैं ये चीजें उनको पहुंचा दे जो यहां मौजूद नहीं है। आज इसको काफिर भी मानता है और उसकी ट्रांसलेशन करता है, मुसलमान मानने से इनकार करता है। ये सारी की सारी हदीसें जो है ये 300 साल बाद लिखी गई। सहाबा किराम
हदीसों को सुना भी करते और उन्हें याद भी किया करते। आज दुनिया की कोई मस्जिद नहीं, कोई मदरसा नहीं जहां सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नहीं है। 5374 हदीसों के हाफिज ये अब्दुल्ला इब्न उमर, ये अनस इब्न मालिक, ये सय्यदा आयशा, ये सय्यदुना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये अबू सईद खुदरी जो मुक्सरीन सहाबा हैं। उनकी आदत थी वो लिखा भी करते और याद भी किया करते। सय्यदुना उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या लिखा था? मदीने वालों को कहा था फंजुरू हदीस रसूलिल्लाह फक्तुबूहु, जो तुम्हें हदीस मिले उसे लिखो। फइन्नी खिफ्तु दुरूसल इल्म व ज़हाब अहली, कहीं ये इल्म खत्म ना हो जाए और इल्म वाले दुनिया से चले जाए तो लोग महरूम ना हो जाए। ऐसे ऐसे लोग अल्लाह ने पैदा किए। सईद बिन मंसूर कहा करते थे मुझे 10,000 हदीसें याद है। किताबें बोल के कहती है हाशिद बिन इस्माइल के मुताल्लिक जिन्हें 15,000 हदीसें याद थी। हुशैम कहते हैं कि कोई आए तो मेरा जी चाहता है मैं 20,000 हदीसें सुना के उसे भेजूं। यजीद बिन हारून कहते सुकून ही उस वक्त आएगा कोई आके मुझसे मुतालबा करे मैं 24,000 हदीसें सुना के भिजवाऊं। अबू बकर इब्ने अबी दुनिया 36,000 हदीसों के हाफिज। इसहाक इब्ने राहोया के मुताल्लिक जिसको इसहाक इब्ने राहवे पढ़ते हैं 70,000 हदीसों के हाफिज। ये मसाकीन को क्या इल्म के ये कितना अजीमुल मर्तबत इल्म है। हम्माद इब्ने उसामा लिखते हैं, कहते हैं मैंने 1,00,000 हदीस अपने हाथ से लिखी है। अबू बकर इब्ने जुआबी 4,00,000 हदीसों के हाफिज। ये मुबारक किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 6,00,000 हदीसों का खुलासा लिखा। कौन नहीं जानता इमाम अबू ज़ुरा राज़ी को, जिससे किसी ने पूछा था कि हदीस को पढ़ते पढ़ाते सुना है आपने बड़ा लंबा सफर किया है, कितना सफर किया है? उन्होंने जवाब दिया 30,000 मील। पूछने वाला भी कोई ज्यादा ही पढ़ा लिखा लगता होगा, कहते हैं बस मुस्करा के कहते हैं सुम्मा तरक्तुल अद्दा, और चला तो मैं और भी हूं, बाद में मैंने गिनना छोड़ दिया। इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे से कहने वाले ने कहा तेरे बाप को 10,00,000 हदीसें याद थी। कहा आपको कैसे पता? कहा मैंने उनके साथ बैठ के दौर किया हुआ। ये अल्लाह जुल जलाल के फैसले हैं जिससे काम लेना है। अल्लाह जुल जलाल ने 13 शव्वाल को 194 हिजरी को जुमा की नमाज के बाद भी एक इंसान पैदा किया जिसको आज अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बर्दिज़बा अल-जोफ़ी अल-बुखारी के नाम से लोग याद करते। मोहम्मद बिन अबी हातिम वर्राक कहते हैं मुझे इमाम बुखारी ने कहा उल्हिमतु हिफ्ज़ल हदीस व अना फिल कुत्तब। मेरी उम्र तो भी छोटी थी लेकिन हदीस याद करने का शौक मेरे मालिक ने मुझे दिया था। कुल्तु वकम अता अली का इज़्ज़ाक, मैंने सवाल कर दिया कि आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? का 10 सिनीन 10 साल। 11वें साल में कदम रखा। मशहूर जमाना मुहद्दिस अल्लामा दाखिली के पास पहुंचे, मजलिस में बैठे थे। इमाम नसाई रिवायत लाए हैं, सुनन अबी दाऊद में भी रिवायत है और सुनन कुबरा में इमाम बैहकी रिवायत लाए। हद्दसना हन्नाद इब्न सरी अन वकीअ अन सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम। ये 11 साला बच्चा कहता है उस्ताद मोहतरम इजाजत है मैं सवाल कर लूं? जी बेटा बताओ।
कहते इन अबू ज़ुबैर लम यरवी अन इब्राहीम, अबू ज़ुबैर ने इब्राहीम से रिवायत नहीं की। अगर मुनासिब हो तो असल किताब को देख लिया जाए। अल्लामा दाखिली उठे, किताब से देखा, आके पूछते हैं कैफ हुआ या गुलाम, बेटे तुम बताओ कैसे है। तो इमाम बुखारी एक 11 साल बच्चे ने क्या कहा, अनबी ज़ुबैर हुआ इब्नु आदी, कहा बेटे जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, अल्लाह तेरे जैसे और पैदा करे। अल्लामा बीकंदी बयान करते हैं, कुल्लमा दखल अलैहि मुहम्मद इब्न इस्माईल तहय्यरतु वला अज़ालु खाइफन यानी यख्शा अन युख्तिअ बिहज़रतिही। ये बच्चा मेरी क्लास में आ जाता है तो मैं हैरान ही हो जाता हूँ, डरता ही रहता हूँ कोई गलती ना हो जाए। इमाम अबू बकर कुलूजानी कहते हैं, मा रअयतु मिस्ल मुहम्मद इब्न इस्माईल कान यअख़ुज़ुल किताब मिनल इल्मि फयत्तलिउ अलैहि इत्तिलाअतन वाहिदा फयहफ़ज़ु आम्मत अतराफ़िल हदीस मिन मर्रतिन वाहिदा। इस बच्चे जैसा मैंने कोई नहीं देखा, ये तो किताब को एक मर्तबा पकड़ता है और पढ़ता है और अक्सर हदीसें इसे याद हो जाती हैं। मोहम्मद बिन अज़र सिजिस्तानी बयान करते हैं, कुन्तु फी मजलिस सुलैमान इब्न हर्ब वल बुखारी मअना यस्मअ व ला यक्तुब। हम सुलैमान बिन हर्ब की मजलिस में थे, हदीस का सबक ले रहे थे, सारे लिखते थे, इमाम बुखारी नहीं लिखते थे। किसी ने कहा मा लहू ला यक्तुब, इसको क्या ये लिखता ही कोई नहीं है। और बाज लिखारियों ने तो ये भी इशारा किया कि वो हाथ पे लिख रहे। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, यरजिउ इला बुखारा व यक्तुब मिन हिफ्ज़ी, ये सब मेमोरी में जमा हो रहा है, जब बुखारा पहुंचेगा ना तो ये सारी मेमोरी जो है उसमें जो हदीसें होंगी ये लिख लेगा। बाज लोगों को नहीं एतबार आता। किसी ने कहा ये कैसे होगा, इमाम बुखारी फरमाते हैं खोलो जो तुमने हदीसें लिखी, 15,000 हदीसें उन्हें सुना दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि जब उनकी उम्र 16 साल हुई है, कहते हैं हफीज तो कुतुब अब्दुल मुबारक व वकील व अरफ्तु कलाम हाउलाई यानी अस्हाब अर्रई। मेरी 16 साल उम्र हुई, मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक और इमाम वकी की किताबों को अज़बर कर लिया और अस्हाबुर राय के हेज पेज को मैं पहचान चुका था कि ये करते क्या। 18 साल के होते हैं, कहते सन्नफ़्तु क़ज़ाया सहाबती व ताबिईन, मैंने सहाबा और ताबिईन के फैसलों को जमा किया। और कहां बैठ के लिखा, वकुन्तु अक्तुबुहु फिल लयालिल मुक़मिरा, चांद की रोशनी में बैठ के मैंने इसको लिखा। वक़ल्लस्मन फित तारीख़ इल्ला वलहु इंदी क़िस्सा इल्ला अन्नी करिहतु अन यतूल अल किताब, कोई ऐसा नाम नहीं जिसके बारे में मेरे पास इल्म ना हो, मैंने तो इख्तिसार किया है, तिवालत से डरते हुए मैंने इतना को लिखा। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी किस्सा लिखते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि मक्का और मदीना भी पढ़ने गए, कूफा और बसरा भी पढ़ने गए, शाम भी गए, बल्ख और मर्व और हर्रात भी गए, नेशापुर भी गए, मिस्र भी गए, बगदाद में 8 मरतबा तशरीफ लाए। जब बगदाद में आए तो बगदाद में उलमा थे, वो इम्तिहान लिया करते थे। लोगों ने कहा कि आज एक शख्स आ रहा है, देखा तो ये नौजवान सा है। उन्होंने 10 लोगों को तैयार किया, 10-10 हदीसें दी, मतन और सनद गुडमुड करके दिया, खलत मलत करके कि सनद कोई और मतन कोई और। ये बैठ गए, एक शख्स उठा, उसने हदीस पढ़ी। इमाम बुखारी कहते हैं ला आरिफ, मैं नहीं जानती। दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, हर हदीस में कह रहे हैं ला आरिफ। एक शख्स बोल के कहता है ये है मुहद्दिस, इसको तो समझ ही कोई नहीं आ रही। दूसरा कहता है ला अर्रजुलु फहिम, बंदा समझ गया। 100 हदीसों को सुना,
खड़े हुए एक एक हदीस को पेश किया। अम्मा हदीसुकल अव्वल फकुल्त कज़ा व हुआ कज़ा, तुमने पहली हदीस इस तरह पढ़ी है, सही हदीस इस तरह है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ये सारे किस्से के बाद लिखते हैं, मल अजब मिन रद्दिहिल खताई इला सवाब फइन्नहु कान हाफिज़ा। हमें ताज्जुब नहीं है कि 100 हदीसें इमाम बुखारी ने सही सुना दी, वो तो हाफिज़ हदीस थे। बलिल अजब मिन हिफ्ज़िही लिल खता अला तरतीबी मा अलक़ौहु मिन मर्रतिन वाहिदा। हमें तो ताज्जुब इस बात पे हो रहा है कि 100 हदीसें खलत मलत एक मर्तबा सुन के ही इमाम बुखारी ने याद कैसे कर ली। इनके उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल कहा करते थे, मा अखरजत खुरासान मिस्ल मोहम्मद इब्न इस्माइल। लोगों, खुरासान की सरजमीन ने ऐसा कोई बच्चा नहीं जाना जिस तरह इमाम बुखारी। कुतैबा कहा करते थे, लौ काना मुहम्मदुन फी सहाबा लकाना आया। अगर इमाम बुखारी सहाबा में होते तो सहाबा में भी निशानी होते। याकूब बिन इब्राहिम अद-दौरकी बयान करते हैं, हुआ अफ़क़हु ख़ल्क़िल्लाह हुआ फ़क़ीहु हाज़िल उम्मा। ये है इस उम्मत का असल फ़क़ीह। बुंदार ने जब देखा कि बसरा में इमाम बुखारी आए हैं, कहते अल यौम दखल फ़क़ीहु हाज़िल उम्मा, आज बसरा में इस उम्मत का फ़क़ीह दाखिल हुआ। मोहम्मद बिन बशार कहा करते थे, वफ़क़हु ख़ल्क़िल्लाहि फ़ी ज़मानिना, हमारे ज़माने में दुनिया में सबसे बड़ा फ़क़ीह है तो इमाम बुखारी। इमाम इब्ने खुज़ैमा कहा करते थे, मा रअयतु तहत अदीम अस्समाई अअलम बिहदीस रसूलिल्लाह वला अहफ़ज़ लहु मिन मुहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी। मैंने आसमान की नीलगू छत के नीचे हदीस के इतना बड़ा आलिम और इतना बड़ा हाफिज इमाम बुखारी के सिवा किसी को नहीं देखा। और इमाम मुस्लिम कहा करते थे, ला युबग़िदुका इल्ला हासिदुन व अशहदु अन्नहु लैसा फिद दुनिया मिस्लुक। तेरे साथ कोई हसद ही करने वाला नफरत कर सकता है, मैं गवाही देता हूं तेरे जैसा अल्लाह ज़ुल जलाल ने पैदा नहीं किया। इब्राहिम खव्वास अल मुस्तमली बयान करते हैं, 7 लाख हदीसों का हाफिज इमाम अबू ज़ुरा राज़ी है। रअयतु अबा ज़ुरा कसबी जालिसन बैन यदी मुहम्मद इब्न इस्माइल यसअलुहु अन इलल हदीस। मैंने अबू ज़ुरा को देखा, इतना बड़ा पहाड़ इल्म का, इतना बड़ा इमाम, बच्चों की तरह इमाम बुखारी के सामने बैठा था और हदीस की इल्लतों के बारे में सवालात कर रहा था। रजा इब्न रजा इसलिए तो कहा करते थे, हुआ आयतुम मिन आयतिल्लाहि तमशी अला ज़हरिल अर्ज़। किसी ने अल्लाह की निशानी चलती फिरती देखनी है तो इमाम बुखारी को देख लें। और रजा इब्न मुरज्जा ने तो उससे भी बड़ी बात कह दी, फ़ज़्लुल बुखारी अला अक़रानिही फ़ी ज़मानिही कफ़ज़्लिर रिजाली अला निसा। अपने ज़माने में उलमा पे इमाम बुखारी को वही फजीलत हासिल थी जो मर्दों को औरतों पे फजीलत हासिल। फल्लास ने तो बात ही खत्म कर दी, कुल्लु हदीस ला यारिफुहुल बुखारी फलैसा बिहदीस। जिसको इमाम बुखारी नहीं जानते हदीस को, वो हदीस ही नहीं। अल्लाह ज़ुल जलाल ने इतनी तौफीक दी। अपने उस्ताद की क्लास में बैठे हैं, उस्ताद ने एक लफ्ज बोला, लौ जमअतुम किताबन मुख्तसरन लिसहीह सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काश तुम में से कोई ऐसा काम करने वाला हो जो सिर्फ सही सही हदीसों को जमा कर दे। इमाम बुखारी फरमाते, ये बात मेरे दिल में बैठी कि ये काम मैं करूंगा। घर वापस गए, सो गए, ख्वाब आई। ख्वाब फिर बयान करते हैं, कहते हैं जब मैंने ख्वाब में देखा, मेरे हाथ में पंखा है, बेयदी मिरवाहतुन अदुब्बु बिहा अन्हु। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, मैं पंखे से हवा दे रहा हूँ। फसअलतु बअदल मुअब्बिरीन, मैंने ताबीर करने वालों से सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, अंत तदुब्बु अन्हुल कज़िब,
इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के रसूल से झूठ को दूर करेंगे। मैंने उस दिन ही तहैया कर लिया, ये काम मैंने किया। ये 22-23 साल क्या उम्र है, या 22-23 साल आदमी को आज कितनी को होश होती है। इमाम बुखारी ने सही बुखारी लिखने का फैसला जब किया, रौदतुम मिन रियादिल जन्नह में बैठे, खुत्ता तैयार किया, आउटलाइन बयान रहे हैं, सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हैं और सही बुखारी को लिखना शुरू किया। 16 साल में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह किताब मुकम्मल की। उमर बिन मोहम्मद अल बुजैरी बयान करते हैं और अबू अली गस्सानी बयान करते हैं कि इमाम बुखारी ने कहा था, मा वज़अतुल हदीस फी सहीह, मैंने कोई हदीस सही बुखारी में नहीं रखी, इल्ला बअद मुग़तसल, मैं पहले गुस्ल करता, वसल्लैतु फीही रकअतैन, फिर मैं 2 रकअतें पढ़ता, वस्तख़रतुल्लाह तआला, फिर मैं इस्तिखारा करता, वतयक्कनतु सिह्हता, फिर मैं उसके सही होने का यकीन करता, वजअलतुहु हुज्जतन फीमा बैनी व बैन रब्बी, मैं अपने और अपने रब के दरमियान उसे हुज्जत बनाता, तब मैं सही बुखारी में लिखता। मैं कभी सोचता हूं, ये रोशन चेहरे बैठे, इनसे भी शेयर कर लेता हूं, हर हदीस पे इस्तिखारा करने वाला इंसान, उसका ताल्लुक अल्लाह से कितना प्यारा हो। मैं नहीं कहना चाहता, कभी अकेले बैठ के सोचिएगा, हम में से कितने लोगों को दुआए इस्तिखारा याद है। आम लोगों की तो मैं बात नहीं करूंगा कि हर बात में मशवरा अल्लाह से। 1080 असातिज़ा से पढ़ने वाला ये बहादुर कहता है, कतब्तु अन अल्फिन व समानीन नफ्सन लैस फीहिम इल्ला साहिबु हदीस वलस्तु अक्तुब इल्ला अम्मन क़ाल अल ईमान क़ौलुन व अमल। मैंने 1080 असातिज़ा से पढ़ा, वो सारे के सारे मुहद्दिस थे और सारे के सारे मुहद्दिस वो थे जिनका मनहज और अकीदा दुरुस्त था। वो ईमान सिर्फ कौल को नहीं मानते थे, कहते कौल और अमल होगा तब ईमान। ऐसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने भी 1080 उलमा देखे हुए? इमाम बुखारी क्या कहते? 16 साल लगाकर 97 किताबों पर मुश्तमिल, 3450 अबवाब पर मुश्तमिल, 72 से 97 या नए जो तबात आए 75 से 63 हदीसें, 1080 असातिज़ा में से 299 असातिज़ा से सही बुखारी में ये रिवायतें जमा की। सन्नफ़तुहु सलासा मर्रात, 3 मरतबा इसकी मुराजत की। यहया बिन मईन, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अली बिन मदीनी को पेश की, जिन्होंने सराहा भी और इस बात का इजहार किया कि सही बुखारी में जितनी हदीसें हैं ये सही है। अली बिन मदीनी से किसी ने कहा रहीमहुल्लाह कि आप इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, आपसे बड़े डरते हैं इमाम बुखारी। तो वो कहते हैं लम यरल बुखारी मिसला, ये पता नहीं मुझसे क्यों डरता है, इसने भी अपने जैसा नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि 233 हिजरी 256 हिजरी में फौत हुए। जितने साल जिंदा रहे 90,000 लोगों ने इनसे डायरेक्ट सही बुखारी पढ़ी है। आज मुस्लिम हमें सही मुस्लिम की इमाम बुखारी के शागिर्द है, नजर आती है। इमाम नसाई की भी इमाम बुखारी के शागिर्द है, हमें नजर आती है। जामे तिर्मिज़ी की वो भी इमाम बुखारी के शागिर्द है। बज़्ज़ार नजर आती है, इमाम बज़्ज़ार भी इमाम बुखारी के शागिर्द है। अबू ज़ुरा राज़ी का नाम, अबू हातिम राज़ी का नाम आता है, और इमाम बुखारी के शागिर्द है। सुनन दारमी हमें नजर आती है, ये इमाम दारमी इमाम बुखारी के शागिर्द है। अभी दुनिया का नाम आता है, अभी 45 किताबों का मजमुआ इमाम बुखारी शागिर्द है। ऐसी अजीम किताब मोहम्मद नसर अल मरवज़ी लिखने
वाले इमाम बुखारी के शागिर्द है। पता ये दुनिया में जितना भी फैज फैला है हदीस का, अल्लाह जुल जलाल ने उसमें हिस्सा इमाम बुखारी का रखा है। इसलिए तो सैयदना सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, कंधे पे हाथ रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान अद्दीनु इंद सुरैया लनाल बिही रजुल मिन फारिस औ क़ाल मिन अबनाई फारिस। अगर दीन इतना बुलंद चला गया और जो सुरैया तक, तो वहां जाके भी हासिल करने वाले जो है वो फारिस के लोग होंगे या फारिस के बेटों के। उलमा कहते हैं इस हदीस के मिस्दाक इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सही बुखारी को लिखा है, जिसका आखिरी बाब आपने इस प्यारे बेटे से सुना है, बाबु कौलिल्लाहि तआला व नदअुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह। इमाम बुखारी की आदत है कि वो अक्सर बाब किसी कुरान की आयत को बनाते हैं या किसी हदीस के मुबारक उस हिस्से को बनाते हैं या जिस मसले से इस्तिंबात करना चाहते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल ने इसको ज़िहानत कैसी दी थी। पहली किताब है किताबुल वही, आखिरी किताब है किताबुत तौहीद। बताना ये चाहते हैं असल इल्म वो है जो वही के जरिए अल्लाह ने उतार दिया, कामयाबी उसको मिलेगी। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। तौहीद के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। इमाम बुखारी ने पहली हदीस जब नकल की तो कहते हैं हद्दसनल हुमैदी अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर क़ाल हद्दसना सुफ़यान इब्न उयैना क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारी क़ाल अख़बरनी मुहम्मद इब्न इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मह इब्न वक़्क़ास अल-लैसी। रिवायत लेके आए हैं हुमैदी से जो मक्का के उस्ताद हैं। आखिरी रिवायत लेके आए हद्दसनी अहमद इब्न इश्काम जो मदीना के हैं। आखिरी मुलाकात 216 में इमाम बुखारी की उनकी मिस्र में हुई है। बताना ये चाहते हैं कि कुरान वही का आगाज मक्का से हुआ था, मदीना में खत्म हुआ था। तो मैंने बुखारी की किताब शुरू की है तो मक्की उस्ताद से खत्म भी कर रहा हूँ, तो मदनी उस्ताद की हदीस ला। और ताज्जुब ये है कि पहली हदीस भी गरीब है और आखिरी हदीस भी गरीब है। बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊदु गरीबन फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम चंद लोगों में शुरू हुआ था और आखिर एक वक्त आएगा खालिस इस्लाम चंद लोगों में रह जाएगा, लेकिन कुछ नसीबी है गुरबा के। क़यामत का दिन होगा, एक तराजू लगाया जाएगा। व अन्न अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न व फी रिवायतिन तूज़न। मेरे और आपके अक़वाल भी तोले जाएंगे, आमाल भी तोले जाएंगे। वो रजिस्टर जिनमें अक़वाल व आमाल लिखे जाते हैं वो रजिस्टर भी तोले जाएंगे और मुझे और आपको भी तोला जाएगा। एक ऐसा तराजू अल्लाह ज़ुल जलाल लगाएंगे। सहीहुल जामे की रिवायत है, बियदिहिल मीज़ान, अल्लाह ज़ुल जलाल के हाथ में मीज़ान होगा और कोई जुल्म नहीं होगा किसी से। लौ वुदिअतिस समावातु वल अर्दु व मन फीहिन्न फी किफ़्फ़ह लवसिअतहुन। सातों ज़मीनें, सातों आसमान, 14 के 14 तबक अगर एक पलड़े में रख दिए जाए तो इतना बड़ा वो मीज़ान और तराजू होगा कि एक भी पलड़ा भरेगा नहीं। लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल के पैगम्बर ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू मालिक अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान को खुश दिली से ये कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके नतीजे में क़यामत के दिन तराजू के दोनों पलड़े लबालब नेकियों से भर जाएंगे। अमाल भी तोले जाएंगे। अस्क़लु शैइन फिल मीज़ान अल खुलुक़ुल हसन। सबसे भारी अमल जो होगा वो अच्छा अखलाक। वो रजिस्टर भी तोले जाएंगे।
इन्नल्लाह सयुखल्लिसु रजुलन मिन उम्मती अला रुऊसिल खलाइक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूरी कायनात के सामने एक शख्स को लाया जाएगा, देखा जाएगा उसकी कोई नेकी नहीं, और 99 रजिस्टर उसके सामने फैलाए जाएंगे। अल्लाह पूछेंगे हल लका उज़्रुन, कोई है तेरे पास कोई उज़्र? कहेगा ला उज़्र अली, कोई उज़्र नहीं। एक फरिश्ता कहेगा, अल्लाह दुल जलाल फरमाएंगे देखो इसकी कोई नेकी है। एक कार्ड लेके आएगा बिताका, जिस पे तौहीद का कलमा लिखा होगा। अल्लाह दुल जलाल फरमाएंगे उहदुर वज़नक, जाओ वजन होने लगा है जरा देखो। कहेगा इस बिताके से क्या बनेगा? कहा जाओ तो सही ना। फ़तूदअुल बिताक़तु फ़ी किफ़्फ़ह, वो 99 रजिस्टर बुराइयों से अटे हुए एक पलड़े में, तौहीद का ये कार्ड एक पलड़े में। फ़ताशति सिजिल्लात, और ये रजिस्टरों वाला पल्ला उठ जाएगा। फला यसकुलु मअस्मिल्लाहि शै, भला अल्लाह जुल जलाल के नाम से भी कोई भारी हो सकता है? इसी वजह से उसको जन्नत में दाखिल। इंसानों को भी तोला जाएगा। इन्नहु लयअति अर्रजुलुल अज़ीमुस समीन ला यज़िनु इंदल्लाहि जनाह बऊदा। लेकिन वहां वजन आज का वजन नहीं होगा। जो मोटा है तो उसका वजन उतना, जो नहीफ है तो उसका वजन वहां अमल के मुताबिक वजन होगा। हदीस के अल्फाज आपने सुने हैं, एक मोटा ताजा इंसान लाया जाएगा, उसका वजन किया जाएगा, मच्छर के पर जितना भी उसका वजन नहीं होगा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिसवाक उतारने के लिए दरख्त पे चढ़े। बहुत बारीक पिंडियां थी, हवा आई तो हरकत करने लग गई। तो सहाबा मुस्करा दिए, कहते मिम्मा तज़हकून, क्यों हंस रहे हो? अव मिन दिक्कति साक़ी, क्या बारीक पिंडियों की वजह से हंस रहे हो? फवल्लज़ी नफ़्सी बियदी इन्नहुमा अस्क़लु फ़िल मीज़ान मिन जबल उहद, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कल क़यामत को जब वजन होगा तो ये दोनों पिंडियां ओहद पहाड़ से भी वजनी होंगी। लिखने वाले लिखते हैं मा साक़ाहु इला हराम, क्योंकि इन पिंडलियों पे सवार होके चल के वो हराम की तरफ कभी नहीं गए थे। वक़ाल मुजाहिद अल क़ुस्तास अल अदलु बिर्रूमिय्या, क़िस्तास और क़ुस्तास दोनों मुतवातिर रिवायतें हैं। बिल क़ुस्तास कसरु शज़िन अला, इमाम शातिबी फरमाते हैं, इमाम हमज़ा और किसाई और इमाम हफ्स कुर्राए सबा में क़िस्तास पढ़ते हैं, बाकी सारे क़ुस्तास पढ़ते हैं। और मुजाहिद इब्न जबर जो 102 को फौत होने वाले हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की अरशद तलामिज़ा में से है। वो कहते हैं क़ुस्तास ये रूमी ज़बान में अदल के माने में। वयुक़ालु अल क़िस्सु मफ़्सरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। अगरचे ये क़िस्त मुक़सित का मसदर तो नहीं बनता, जिसकी तफसीलात तो बड़ी तफसील से आपको असातिज़ा ने पढ़ाई होगी। अगर क़ासत यक़सित इस्तेमाल हो तो फिर उसका माना होता है ज़ुल्म। अगर ये अक्सत युक्सित इक़साद बाबे इफ़ाल में चला जाए तो सल्बे माखज़ आपने पढ़ा होगा, उसका माना होता है इंसाफ और अदल। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, इन्नल मुक़सितीन अला मनाबिर मिन नूर अन यमीनिर रहमान व किल्ता यदैहि यमीनुन। क़यामत का दिन होगा जो अदल व इंसाफ करने वाले हैं, अल्लाह उन्हें नूर के मिंबरों पे बिठाएगा। और सूरतुल जिन में अल्लाह ज़ुल जलाल ने फरमाया व अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा, जो जुल्म करने वाले जिन हैं ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे। जिन नेक भी होते हैं, बुरे भी। जो नेक है वो जन्नत में जाएंगे, जो बुरे हैं वो जहन्नम में जाएंगे, जैसे इंसानों का हाल। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि की इस हदीस को देखकर इमाम किरमानी फरमाते हैं जअल किताबहु क़िस्तासन व मीज़ानन युरजअ इलैहि। इमाम बुखारी ने अपनी किताब को भी तराजू ही बना दिया है। किसी कोई मसला हो तो अपने इल्म का वजन करना चाहता है, सही है कि नहीं, तो सही बुखारी को उठा ले। असहुल कुतुबि बअद किताबिल्लाहिल अज़ीज़। इमाम नववी भी कहा करते थे
कि कुरान और सुन्नत, कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब है वो सही बुखारी है। और इमाम इब्न कसीर कहा करते थे अजमा अला कबूली ही व सह्हत मा फी, उम्मत का इजमा है कि इसको कबूल भी करो और जो कुछ इसमें है वो सही है। और हैरानगी की बात है इमाम किरमानी ने तो ये लिख दिया कि अजल्लुल कुतुब सहीहा नक़लन व रिवायतन व फहमन व दिरायतन, नकल के एतबार से, फहम के एतबार से, रिवायत के एतबार से और दिरायत के एतबार से दुनिया में इस तरह की कोई किताब नहीं है। जादू वो जो सर चढ़ के बोले। आज मिरकात को खोलते हैं तो मुल्ला अली कारी भी यही लिखता है कि असहुल कुतुब बअद किताबिल्लाहिल अजीज। और मुहद्दिस देहलवी ने तो बड़ी बात ही कह दी कि बुखारी मुस्लिम ही कुरान मजीद के बाद सही तरीन है। फकुल्लु मन युहव्विनु अमरहुमा फहुव मुत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। जो इनको नहीं समझता ये बित्ती लोगों की निशानी है और वो मुसलमानों के रास्ते से हटा हुआ है, वो ज्यादा हक पे नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने किताब तौहीद में 245 रिवायतें लाए, 58 अबवाब हैं, 8 बड़े मसाइल पे बहस की, 3 रिवायतें लेके आए अल्लाह की तौहीद को साबित करने के लिए, ताकि दहरियों का इलाज हो। जो लोग कहते थे वमा युहलिकुना इल्ला दहर, अल्लाह ताला के वजूद को नहीं मानते। 49 हदीस अस्मा व सिफात पे लाए रद्द करने के लिए। उस दौर में भी ऐसे फितने उठे थे और आज भी जितने फितने बाज है उनको सबसे ज्यादा कुड़न होती है तो इमाम बुखारी से ही होती है। इसलिए कि इमाम बुखारी ने तबवीब भी ऐसी कायम की है और बताया है कि लोगों के रुझान गलत हैं, कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ने से ही पता चलेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फिर अल्लाह की सिफात के बारे में बात की। इस्तिवा पे 16 हदीसें लाए, रुयत बारी ताला के मुताल्लिक 14 हदीसें लाए, तकवीन के बारे में 12 हदीसें लेके आए। फिर इसी किताब के अंदर 32 हदीसें आयात और मतलूब के मुताल्लिक लेके आए, 9 हदीसें अखलाक अफ़आल खल्क़िल इबाद पे लेके आए, 39 हदीसें अल्लाह की कलाम की सिफ़त पे लेके आए। ये 39वीं हदीस है कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमानि खफीफतानि अलल लिसानि सक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह ज़ुल जलाल की ज़ात को नहीं मानते, जैसा कि दहरिये है और आज मुल्हिदीन है, अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले। कुछ ऐसे भी लोग उठे जिन्होंने कहा अल्लाह को मानते तो हैं, लेकिन असल में अल्लाह ज़ुल जलाल आदम की शक्ल में थे इसलिए तो सजदा करवाया। वल-इयाज़ु बिल्लाह। अगर आप मसनवी रूमी पढ़ेंगे तो आपको मौलाना रूम की ऐसी बातें मिलेंगी, नाम बहुत बड़ा है। तीसरे उठे, उन्होंने कहा कि अल्लाह की ज़ात तो है लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की शक्ल में वो मदीना में उतर आया था। वल-इयाज़ु बिल्लाह। आज भी आप कलाम तो लोग बड़ी पसंद करते हैं, दीवाने फरीद किसी के हाथ लगी हो, बाबा फरीद और बुल्ले शाह की कलाम को पढ़े, आपको यही कुछ नजर आएगा। एक चौथा उठा, उसने कहा हाँ अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन पता क्या है, जो शक्ल हमें नजर आती है ना ये अल्लाह ही नजर आता है। आज भी शमाइल इमदादिया उठाएं तो इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की किताब जो है उसमें आपको इस तरह की शक्लें नजर आएंगी। और सबसे बुरा अकीदा पेश करने वाला मोहम्मद बहाल बीतार ने जो बयान किया है, जिसको आज प्रमोट करने के लिए इस वतन अजीज में भी करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं सूफिया को लाने के लिए, जिसने ये कहने में भी शर्म महसूस नहीं की वमल कल्बु वल खिंजीरु इल्ला इलाहुना वल इयाज़ु बिल्लाह। वो कहता था खिंजीर और कुत्ता भी नाउज़ु बिल्लाह मेरा रब है, क्योंकि इसमें भी अनवार इलाही नजर आती है। आज लोग कहते हैं यार फिर क्या हुआ, क्या किसी मुसलमान की जुबान से रब के बारे में ऐसे कलिमात बंदा सोच सकता है कि निकले? ये मंसूर हल्लाज को क्यों फांसी दी गई? वो कहता था माफी जुब्बती इल्लल्लाह, मेरे जुब्बे में रब रहता है।
इमाम बुखारी ने साबित किया है अल्लाह जुल जलाल की जात मौजूद है, बाइनुन अन खल्की, मखलूक से जुदा है, वो मुस्तवी है जात के एतबार से अर्श पर, लेकिन इल्म और कुदरत उसकी पूरी दुनिया में मौजूद है, दुनिया के जर्रे जर्रे में। कितने ऐसे आए जिन्होंने अल्लाह के नामों का इनकार कर दिया, मुअत्तिला, और कितने ऐसे आए जिन्होंने अपनी मर्जी से नाम भी शामिल कर दिए। कोई कहने लगा फलसफियों की तरह इल्लत फाइला भी होनी, ये इल्लत फाइला है। ईसाइयों ने कहा अब का लफ्ज भी आना चाहिए, जैसे पाकिस्तानियों को पसंद आ गया कि खुदा का लफ्ज भी होना चाहिए। हम मानते हैं उन अस्मा को, उन सिफात को जिनका तज़किरा कुरान में आया है, जिनका तज़किरा हदीस में आया। फलसफियों को क्या पता है हदीस क्या है? इल्मुल कलाम जानने वालों को क्या पता है हदीस क्या है और तौहीद क्या होती है? वो तो कहते हैं कि ये जात है, ये साने है, ये शई है, ये हुआ है, ये भी अल्लाह का इस्म है, इसलिए तो हु के नारे लगाते हैं। अल्लाह के नाम वो है जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में और हदीस में कर दिया। सिफात की बात आई तो वहां नहीं कोई मानता। जहमिया ने सबसे पहले कहा अल्लाह की सिफात को नहीं मानते, जहां बिन सफवान ने यह फिरका बनाया। उसके बाद वासिल बिन आता का बना हुआ फिरका मुअतज़िला है, कहते हम नहीं मानते। हाँ चलो अल्फाज मान लेते हैं लेकिन इसके माने नहीं। और बेवकूफ हो, अलमबानी तदुल्लु अलल मानी, तुम भी अरबी पढ़ते हो कि जिसके अल्फाज होंगे उसके माने नहीं है, तुम जो बोलते हो उसका कोई माना नहीं है। अशरी आए, अबू हसन अशरी कहते हैं बस 7 किस्म की 7 सिफात हम मानेंगे, हयात को मानेंगे, इरादे को मानेंगे, कलाम को मानेंगे सब। मातुरीदिया ने कहा कि चलो हम भी एक चीज का इजाफा कर देती है, तकवीन को शामिल कर लो, 8 सिफतों को मानती है, बाकी को नहीं मानते। मोमिन का अकीदा यह है, अकीदत अहली सुन्नति वल जमाआ, हम उन तमाम सिफात को मानते हैं जिसका तज़किरा कुरान में आया, जिसका तज़किरा हदीस में आया। और इमाम बुखारी ने 10 रिवायतें किताब तौहीद में लाके ये साबित किया है कि अल्लाह की सिफात हैं, उनको मुअत्तल नहीं किया जाएगा, उनकी तशबीह नहीं बयान की जाएगी, उनकी तकयीफ कैफियत नहीं बयान की जाएगी, उनकी तमसील नहीं बयान की जाएगी। और कुछ मुशब्बिहा आए, उन्होंने कहा कि इंसान की जैसे सिफतें हैं ना वैसे ही अल्लाह की है, तशबीह देना शुरू कर दी। वो अल्लाह तुम्हें समझ अता फरमाए, हाथी का पांव और चौंटी का पांव एक जैसा है? जब खालिक और मखलूक की जात एक जैसी नहीं है तो सिफात कैसे एक जैसे हो सकती? ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले ये फिक्र हिशाम बिन हकम राफदी खबीस ने निकाला, जो 179 में फौत हुआ, कि जैसे अल्लाह की सिफात है इंसानों की भी सिफात उसी तरह ही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बताता है, कुरान और सुन्नत से बाहर अब नहीं जाएंगे। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, इसको थामे रखोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। इनमें से दोनों को छोड़ दिया, किसी एक को छोड़ दिया तो गुमराही से कभी बच नहीं सकते। इमाम बुखारी ने वजन करके दिखाया है। पहली रिवायत इन्नमल अमालु बिन्नियात ला के कहा है कि मैंने तो अल्लाह की रज़ा के लिए किताब लिखी है, लोगों पढ़ते वक्त पढ़ाते वक्त भी नीयत को खालिस कर लेना। आखिरी रिवायत जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ये कह के किताब को ख़त्म कर रहे हैं। उनकी शर्त पे हदीस तो ये नहीं थी सही जो जामे तिर्मिज़ी की रिवायत हम पढ़ते होते हैं और दीगर किताबों में कि जब भी मजलिस ख़त्म हो तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक पढ़ा करें। लेकिन सुब्हान अल्लाह से उन्होंने इशारा कर दिया है कि मैं अपनी सही बुखारी लिखने की मजलिस भी आज से ख़त्म कर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मोहब्बत और नफरत का भी वजन किया है। और यही मैं नसीहत करना चाहूंगा अपने इन भाइयों से, इन बेटों से, बेटा मोहब्बत और नफरत का मेयार अल्लाह की रजा को बनाना। इसलिए किसी से मोहब्बत न करना ये मेरा देहाती है, मेरा पड़ोसी है, मेरा खानदान का है, मेरी जमात का है,
मेरी तहरीक का, इसने मुझे वोट दिया, ये मेरे साथ गया, नहीं। इस वजह से मोहब्बत करो, ये मुसलमान है, ये नमाजी है, ये तौहीद वाला है, ये मेरा भाई है। इसलिए नफरत न करो कि इसने मुझे गाली दी थी, ये मेरे खिलाफ बोलता है, ये तो फलां के साथ चलता है, नहीं। इसलिए नफरत करो, ये अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा और कुरान का मुखालिफ है, इसलिए मैं इससे नफरत करूं। लेकिन काम क्या करना जो इमाम बुखारी ने किया है। किताबुल जुमा इन रोशन सितारों ने पढ़ी है। अहनाफ का मौक़िफ़ है, किताबें लिखती हैं कि जुमा वहाँ होगा जो शहर हो, जहाँ बाजार हो, जहाँ अदालतें हों। इमाम बुखारी ने कुछ नहीं कहा, बस बाब बांधा है, बाबुल जुमुअति फिल क़ुरा वल मुदन। शहर में भी जुमा हो सकता है, देहात में भी जुमा हो सकता है। फिर रिवायत लाए है, इन्न अव्वल जुमुअतिन जुम्मिअत बअद मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मस्जिद अब्दुल कैस फी जुवासा मिनल बहरैन। मस्जिद नबी के बाद जुमा जो हुआ है वो जुवासा बस्ती में हुआ है, मस्जिद अब्दुल कैस में हुआ है जो बहरैन में। तो अगर वहाँ हो गया है तो यहाँ भी तो हो जाना चाहिए। मैं सोचता था हम तो पैदा ही देहात में हुए हैं, हम तो फारिग थे ना। अगर देहात में जुमा ना होता हमारा क्या बनता। मालकिया ने कहा कि जुमा हर एक पे फर्ज है। इमाम बुखारी की ज़िहानत देखिए, बाब रुख्सा इल्लम यहदुरिल जुमुआ। बाब बांध दिया कि रुख्सत भी है लोगों को, सब पे वाजिब कैसे हो गया। उस रिवायत को सामने रखते हुए अल जुमअतु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन इल्ला अर्बअ। हर एक बंदे पे जुमा वाजिब है सिवाय 4 पे। कौन से वो 4 है? अल ममलूक वस्सबी वल मरअ वल मरीद। और दूसरी रिवायत में मुसाफिर का भी तज़किरा है। गुलाम पे, बच्चे पे, औरत पे, बीमार पे और मुसाफिर पे जुमा तो फर्ज नहीं है। शाफिया ने मौके बना लिया 40 बंदे होंगे ना तो तब जुमा होगा। वैसे यहाँ खुतबा बैठे हैं, जब वो शुरू करते हैं तो 40 बंदे बैठे होते हैं सामने, मसला बन जाना था ना। इमाम बुखारी ने बाब बांधा, बाबुन इज़ा नफ़र अन्नासु अनिल इमाम फी सलातिल जुमुअति व सलातुल इमामी व मन बक़िया जाइज़ा। जो इमाम से चले जाएं उठ के। सहाबा 12 ही बैठे थे जब अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे। अगर सहाबा का जुमा हो गया तो हमारा भी हो जाए। मिजाज देखिए, गहराई और गिराई देखिए इमाम बुखारी की। लड़ाई नहीं की, फसाद नहीं किया, रास्ता दिया। हनाबिला कहने लगे कि जुमे का वक्त तो ज़वाल से पहले ही होना चाहिए। इमाम बुखारी ने बाब बांध दिए, बाब वक्तिल जुमुअति इज़ा ज़ालतिश शम्स। जब सूरज ज़ाइल होगा ना तब जुमे का वक्त है। अपने मिजाज को बेहतर बनाओ, टॉलरेट करना सीखो, उसूल पे कंप्रोमाइज ना कीजिए, लेकिन फसाद भी ना कीजिए। हक हमेशा रास्ता बनाता है। अल हक़्क़ु अबलज वलौ अस्फ़क़ल आलम कुल्लु। हक हक ही होता है, सारी दुनिया उसके खिलाफ तालियां बजाती फिरे। वल बातिल यतलजलज वलौ तलअल क़ब्र मिन जबीनी। बातिल बातिल ही होता है, बातिल को पेश करने वाले के माथे से अगर चांद भी निकल के सामने आ जाए बातिल बातिल ही होगा। ये शैतानी है। हक जो है वो कभी झुकता नहीं होता। इसलिए तो इमाम बुखारी भी रिवायत लाए ना, इस्लाम यालु वला युअला अलैहि। इस्लाम बुलंद है, ये बुलंद ही रहेगा, इसको नीचे नहीं कोई कर सकता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि आखिरी हदीस में मुजाहिद का कौल लेके आए हैं, अल कुस्तास अल अदलु बिर्रुमिय्या। क़यामत को जब तराजू लगेगा मेरे और आपके आमाल भी तोले जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों में आपसे अदबन गुजारिश करूंगा, मुझे और आपको सोचना है कि मेरे आमाल नेकियां कैसे भारी हो सकती है, तौहीद के बगैर मुमकिन नहीं। कैसे भारी हो सकती है? अल्लाह की तारीफ तुम्हारी जुबान पे होनी चाहिए। अल्लाह दुनिया में भी तारीफ करवाएगा और खुद भी अल्लाह फरिश्तों के सामने तुम्हारी तारीफ करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह तबलगुल मीज़ान। अल्लाह का जिक्र करने से ही ये नेकियों का पलड़ा भारी होगा। बखिन बखिन लिखम्सिन मा अस्क़लहुन्न फिल मीज़ान। 5
5 चीजें क़यामत के दिन नामे अमाल में बड़ी भारी होंगी। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वल वलदु सालिहु युतवफ़्फ़ा लिल मर्इल मुस्लिमी फयहतसिबु। जिसका नेक बच्चा है फौत हो गया और वो अजर और सवाब के लिए सब्र करता है और सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, ये क़यामत को बड़े ही कलिमात नामे अमाल में भारी बन के शामिल होंगे। सदका करने से मेरे प्यारे भाइयों नामे अमाल भारी होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तसद्दक़ बिइदली तमरा, जो खजूर के बराबर सदका करता है वो अल्लाह ज़ुल जलाल के मुबारक दाएं हाथ में जाता है, जैसा कि उसकी शान को लायक है। फिर अल्लाह उसे पालते हैं। क़यामत का दिन होगा हत्ता तकूना मिस्लल जबल, ये खजूर जितना सदका पहाड़ बन के नामे अमाल में आ जाए। इमाम बुखारी का ये एहतिमाम, इस पे भी मैं एक बात करके बात को खत्म करना चाह रहा हूं। कुरान मजीद जिसकी क़िरात का तज़किरा किया है इमाम बुखारी ने आखिरी बाब में कुस्तास का लफ्ज़ बोल के, अल्लाह ज़ुल जलाल ने कुरान को नाजिल किया और सबसे पहली वही गारे हिरा में आई। वही का सिलसिला जारी रहा। सय्यदुना उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुस्लिम की रिवायत, जिब्रील का नुज़ूल हुआ। अल्लाह ज़ुल जलाल ने अपनी रहमत दिखानी थी, अल्लाह की मशीयत किताब इस उम्मत के लिए आसानी नाजिल होनी थी। कहा इन्नल्लाह यअमुरुका अन तुक़रिअ उम्मतकल क़ुरआन अला हर्फ, अल्लाह ज़ुल जलाल का हुक्म लेके आया हूँ कि एक हर्फ पे अपनी उम्मत को कुरान पढ़ाइए। कहा नहीं, इन्ना उम्मती ला तुतीक़ु ज़ालिक, मेरी उम्मत तो इस बात की ताकत नहीं रखेगी। अस्सलुल्लाह मुआफ़ातहु व मग़फ़िरतहु, मैं अल्लाह से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। जिब्रील वापस गए, 2 हर्फ लेके आए। फिर कहा, फिर तीसरे मर्तबा फिर 3 हर्फ लेके आए। फिर आके कहते हैं अल्लाह ने हुक्म दिया 7 हरूफ पे अपनी उम्मत को कुरान पढ़ाइए। साथ ये भी फरमा दिया फ़अय्युमा हर्फ़िन क़रअू अलैहि फ़क़द असाबू, जिस हर्फ के मुताबिक पढ़ेंगे वो अल्लाह की मुराद को पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे ये हरूफ नाजिल होते गए सहाबा इसे पढ़ते गए, नमाजों में भी और नमाजों के बाहर। सही बुखारी की रिवायत इन रोशन चेहरों ने पढ़ी होगी। सय्यदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की समिअतु हिशाम इब्न हकीम यक़रअ सूरतुल फ़ुरक़ान फ़ी हयाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हुरूफ़िन कसीरा। हिशाम बिन हकीम को नमाज में पढ़ते देखा कि वो कुरान मजीद को मुख्तलिफ हरूफ में पढ़ रहे हैं जो सैयदना उमर ने हरूफ नहीं पढ़े थे। कहते हैं मैंने सलाम फेरने के इंतज़ार किया। मैंने उनसे पूछा मन अक़रा का हादिही सूरत अल्लती समिअतुका तक़रा, ये किससे आपने पढ़ा है? कहा अल्लाह के रसूल ने मुझे पढ़ाया है। मैंने उनको लिया, अल्लाह के रसूल के पास ले गया कि अल्लाह के रसूल ये माजरा, ये कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से पढ़ा है, ये आपने मुझे तो नहीं पढ़ाया। कहा उमर जरा इसको छोड़ो ना। अच्छा हिशाम पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हकज़ा उन्ज़िलत, ये क़िरात और ये हरूफ इसी तरह नाजिल हो गए। उमर तुम पढ़ के सुनाओ। उमर कहते हैं फ़क़रअतुल क़िराअत अल्लती अक़रअनीहा रसूलुल्लाह, मैंने वो क़िरात पढ़ के सुनाई जो अल्लाह के रसूल ने मुझे सिखाई थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हकज़ा उन्ज़िलत, ये हुरूफ और ये क़िरात और ये वजूह इसी तरह नाज़िल हुई। 81 दिन पहले अल्लाह के रसूल पर आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। 7 दिन और 8 रातें पहले, 7 रातें और 8 दिन पहले आखिरी कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। कुरान मुकम्मल हो गया। हर रमज़ान में अल्लाह के रसूल दौर किया करते जिब्रील अमीन से। आखिरी साल 2 मरतबा दौर किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से, और अल्लाह के रसूल अल्लाह के पास चले गए। सहाबा किराम इसी तरह कुरान को पढ़ते थे जिस तरह नाजिल हुआ।
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। 70 सहाबा तो उहद में शहीद हो चुके थे। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बि'r मऊना पे धोखे से शहीद कर दिए गए 70 कुर्राए किराम। तो फिर 70 सहाबा मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ लड़ाई करते करते जब शहीद हो गए, सैयदना उमर उठते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाते हैं, कहते हैं अगर इस तरह कुरान के कारी जो हैं वो शहीद होते गए तो कहीं कुरान का हिस्सा जो ज़ाया ना हो जाए। मेरी राय और मशवरा ये है कि कुरान को ज़रा अच्छे तरीके से जमा कर दिया जाए। अल्लाह ज़ुल जलाल ने शरअ सदर किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो सैयदना उमर की ही जिम्मेदारी लगाई, सैयदना ज़ैद इब्न साबित की जिम्मेदारी लगाई। फरमाया उक़उद अला बाबिल मस्जिद, मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाओ। फमन जाअकुम बिशाहिदैन अला शैइन मिन किताबिल्लाहि फक्तुबाहु, जो 2 गवाह आ जाएं उनको कुरान याद भी हो, लिखा हुआ भी हो, लिखते जाना। पूरा कुरान लिखा सिवाय एक आयत के, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। खुज़ैमा बिन साबित के पास ये रिवायत, ये आयत निकली। शर्त ये थी कि 2 गवाह, लेकिन खुज़ैमा बिन साबित तो एक है सिहाबी। सिहाबी ने बोल के कहा इस सिहाबी की गवाही 2 के बराबर है। सबब क्या है? अल्लाह के रसूल ने एक सौदा किया देहाती के साथ। देहाती को जब रकम देने लगे तो उसने किसी और से बात शुरू कर दी। कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो आपको बेचा ही नहीं है। सिहाबी खुज़ैमा बिन साबित थे, कहते मैं गवाह हूं कि बेचा है, अल्लाह के रसूल ने खरीदा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा आप तो थे ही नहीं। कहा अल्लाह के रसूल आपने कह दिया ना, आपने कह दिया तो मैंने गवाही दे दी। कहा मेरे सिहाबी आज के बाद तेरी गवाही 2 के बराबर है। क्या अहले क़िरात अशरा पढ़ाई जाती गई, नमाज़ों में लोग पढ़ते कि इजमाए उम्मत से साबित है। और इमाम सुब्की ने फतवा दिया था, फतवा ये था कि ये क़िरात मुतवातिर किसके नजदीक है? सिर्फ कारियों के नजदीक नहीं। इंदमन यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कलिमा पढ़ने वाला है, कलिमा को हर मुसलमान के नजदीक ये मुतवातिर क़िराअत है। और इमाम इब्न तैमिया ने तो बात ही खत्म कर दी। लम युनकिर अहद मिनल उलमाई क़िराअतल अशरा, वो कहा करते थे किसी भी आलिम ने क़िराअत अशरा का इनकार नहीं किया। अल्लाह ज़ुल जलाल इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन ये जितने रोशन चेहरे बैठे हैं इनको उम्मत का सरमाया बना दे। इलाहुल आलमीन इनको उम्मत का खलीफा बना दे। और आज इस इदारे को सलामत रख और इसके मुंतज़िमीन इंसिराम करने वाले उनको दुनिया और आखिरत में करोड़ा इज़्ज़तों बरकतों से नवाज। जिस तरह वो लोगों के सीनों को कुरान और सुन्नत से मुनव्वर कर रहे हैं, अल्लाह इनकी दुनिया और आखिरत में भी इनकी ज़िंदगी में रोशनी फरमा। और जिस तरह तूने इस घर में जमा किया है मौलाए करीम सबको अपने महबूब के साथ जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा और अपने दीदार का मुस्तहिक बना। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।